हे गाइस, क्या आप एक इंडियन हैं और यूके में वर्क करना चाहते हैं, यूके की लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो यंग इंडिया प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा जो है आपके लिए एक गोल्डन टिकट हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई भी इंडियन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें एक कैच है कि इस वीज़ा को पाने के लिए आपको बैलेट के लिए अप्लाई करना होगा। बैलेट सिस्टम के बाद जो लोग सिलेक्ट होंगे उन्हीं को ये वीज़ा मिलेगा। तो क्या है ये बैलेट, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस है, कैसे बैलेट के लिए रजिस्टर करना है, कैसे उसके लिए अप्लाई करना है और अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो कैसे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, वीज़ा की क्या ड्यूरेशन होगी, क्या चार्जेस होंगे और सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये एक डिटेल वीडियो होने वाली है, इसे प्लीज़ स्किप ना करें और स्टार्टिंग से एंड तक पूरी ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार अगर आप स्किप करते हैं तो एक इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है, जिसे बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस वीडियो को आराम से एंड तक देखें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, की पॉइंट्स मैं इसमें कवर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि यंग इंडिया प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा है क्या। दोस्तों, यंग इंडिया प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा जो है वो एक स्पेशल वीज़ा है जो कि इंडियंस के लिए स्टार्ट किया गया है। जो भी इंडियंस 18 से 30 साल की एज ग्रुप के हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो यूके में आप 2 साल तक रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं यूके की रिच लाइफ का। तो दोस्तों, ये यूके यूथ मोबिलिटी वीज़ा की कैटेगरी के अंदर आता है या फिर यूके यूथ मोबिलिटी वीज़ा के अंडर ही आता है। इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि इंडिया और यूके के बीच की जो रिलेशन है, जो कल्चरल एंड प्रोफेशनल रिलेशन है, उन्हें स्ट्रेंथन करना, उन्हें और मजबूत करना। तो अगर बात करें कि इस वीज़ा के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज का जो क्राइटेरिया है वो है 18 से 30 ईयर्स, यानी कि 18 से 30 साल की अगर बीच की अगर आपकी उम्र है, या अगर आप 18 के हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, अगर 30 साल तक की आपकी एज है तो आप इस बैलेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैलेट के लिए अप्लाई किया और आपकी एज 30 है और आपका वीज़ा आ गया, उसके नेक्स्ट डे ही आप 31 हो जाते हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आप 2 साल तक यूके में जाकर वर्क, स्टडी या जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। तो इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है आपकी एजुकेशन, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन। तो मिनिमम जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, इस वैलिड में अप्लाई करने के लिए, वो है ग्रेजुएशन। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी कोर्स में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, बट आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, तभी आप इसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ सेविंग्स दिखानी होगी जो कि लगभग 2530 GBP होने वाली है, लगभग 2.5 लाख रुपए आपके इंडियन करेंसी में होने चाहिए। ये पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा और आपको ये सिर्फ शो करना है, क्योंकि जब आप इनिशियली यूके में एंटर करेंगे तो आपके पास अपने जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें बियर करने के लिए फंड्स होने चाहिए। तो ये वो फंड्स होने वाले हैं, क्योंकि जाते ही आपको जॉब या फिर एकोमोडेशन जो है वो पाने के लिए कुछ फंड चाहिए होगा। जब आप रहेंगे, खाएंगे, जब तक आप कोई जॉब नहीं ज्वाइन कर लेते, जब तक आपकी फर्स्ट सैलरी नहीं आ जाती, तो अपने एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए ये मिनिमम अमाउंट है जो कि यूकेवीआई ने सेलेक्ट किया है आपके अकाउंट में होने के लिए। ठीक है, तो आपको अपने अकाउंट में ये अमाउंट जो है वो शो करना है। इसके अलावा आप इस वीज़ा कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हैं तो आप अपने साथ कोई डिपेंडेंट नहीं ले जा सकते, ना ही चिल्ड्रन, ना ही पार्टनर, ना ही और कोई। तो ये एक इंडिविजुअल के लिए वीज़ा होने वाला है। अगर आप 2 साल के लिए वहाँ जाएंगे तो एज अ इंडिविजुअल ही रह सकते हैं, जैसे कि दूसरी वीज़ाज में, जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, या फिर पहले जो है मास्टर स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ ले जाते थे, बट अब वो बंद हो चुका है। ओनली रिसर्च स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट को इनवाइट कर सकते हैं। सिमिलरली स्किल्ड वीज़ा में जो है वो अपने पार्टनर्स को अप्लाई करा सकते हैं, जो भी वर्कर हैं या फिर स्किल्ड वीज़ा पर एप्लीकेंट्स हैं।
इस वीज़ा कैटेगरी में ये डिपेंडेंट की जो बेनिफिट है या फिर जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, विन अ प्लेस इन दी बैलेट। तो आपको बैलेट के लिए अप्लाई करना होगा और बैलेट में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसी के बाद आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बैलेट अनसक्सेसफुल हो जाता है तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनके बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे। आपके पास ये चीज़ें हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, 18 से 30 साल की कैटेगरी में हैं, आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स हैं और कोई डिपेंडेंट आपके साथ नहीं जा रहा है, तो ये ज़रूरी होगा जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले आप तभी इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आप वैलिड में सक्सेसफुल हो चुके हों और जब आपको UKVI से एक ईमेल आ जाएगी कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं बैलेट में और आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो अगर बात करें कि हाउ डज दी बैलेट वर्क, कि बैलेट वर्क कैसे करता है, तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया से हाई नंबर ऑफ एप्लीकेंट किसी भी प्रोग्राम्स के लिए, किसी भी बैलेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा है उसी के अंडर ये एक और सेगमेंट स्पेशली इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए बनाया गया है, जो कि है इंडिया यंग प्रोफेशनल वीज़ा। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको बैलेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ये जो रजिस्ट्रेशन है या ये जो बैलेट है वो साल में 2 बार ओपन होता है, 1 फरवरी एंड 2 अराउंड जुलाई या फिर अगस्त में। ठीक है, साल में 2 बार ये बैलेट ओपन होता है और इसके जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यूके में 2 साल के लिए वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दिस बैलेट, कि बैलेट के लिए अप्लाई क्या करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स आपको चाहिए होगी। तो इस बैलेट में अप्लाई करने के लिए आप UKVI की वेबसाइट पर जाएंगे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप यंग इंडिया प्रोफेशनल बैलेट गूगल पे सर्च करके भी उस लिंक पर पहुंच सकते हैं, उस पेज पर पहुंच सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इस पेज पर पहुंच सकते हैं, वहां पर आप रजिस्टर करेंगे। जैसे ही वैलेट ओपन होता है उसी के बाद आप ये कर सकते हैं। 2 दिन के लिए वैलेट ओपन रहता है और उसी पीरियड के अंदर आपको रजिस्टर करना होता है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंचते हैं उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको पासपोर्ट, ईमेल आईडी, आपका फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही आप ये डिटेल फिल कर देते हैं आपको अपनी पासपोर्ट कॉपी वहाँ पर अपलोड करनी होगी और अपनी जो रिक्वेस्ट है बैलेट में जो एंट्री है उसे आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है और बैलेट फिनिश होगा उसके 2 वीक के अंदर आपको रिजल्ट आएगा, वेदर यू आर सक्सेसफुल या फिर नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल जो भी आपका रिजल्ट है वो ईमेल पर आपको बता दिया जाएगा। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं देन फिर आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आप नेक्स्ट बैलेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि ये जो बैलेट है वो फरवरी में आने वाला है, अगर आप बाई चांस के लिए अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो बैलेट है जुलाई या अगस्त में जो आएगा आप उसके लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप UKVI की वेबसाइट पर जाएंगे, यंग इंडिया प्रोफेशनल वीज़ा की एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिलअप करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी और हेल्थ सरचार्ज पे करेंगे। तो इसके बाद आप रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे, फॉर्म वो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, आपका पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ फंड, डिग्री सर्टिफिकेट एंड हेल्थ सर्टिफिकेट या कि जो कि हम TB सर्टिफिकेट भी कहते हैं, आप उन्हें सबमिट करेंगे। उसके बाद पेमेंट करेंगे और पेमेंट के साथ ही अपना जो बायोमेट्रिक है उसे बुक करेंगे। बायोमेट्रिक बुक करने के बाद आपका पासपोर्ट VFS में सबमिट हो जाएगा और उसके 2 से 3 हफ्ते बाद आपको जो है वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो जैसे ही आपका वीज़ा आएगा आप UK ट्रैवल कर सकते हैं, आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी जो स्टे को है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते, वीज़ा को एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ 2 साल वर्क कर लेते हैं उसके बाद अगर आपको वहाँ और रहना है तो या तो आपको एक स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, स्टूडेंट वीज़ा की लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप किसी एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और या फिर किसी एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लेकर स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई करके और उसके एज ए स्किल्ड वर्कर अपने वीज़ा को एक्सटेंड करा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हर साल 3000 सीट जो हैं वो अवेलेबल होती हैं
तो जैसे कि आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो कुछ लकी एप्लीकेंट्स ही होते हैं जो कि इसके लिए सिलेक्ट होते हैं। जो सिलेक्ट नहीं होते वो निराश ना हो, क्योंकि जैसा कि आपको बताया साल में 2 बार ये वीज़ा आता है, तो इस बैलेट को आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये फरवरी में ओपन होने वाला है। अपकमिंग वीडियोस की अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही ये बैलेट ओपन हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही ये बैलेट ओपन होता है। दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन यंग इंडिया प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा क्या होता है, बैलेट क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या प्रोसेस है, अगर सिलेक्ट नहीं होते तो नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेक्ट होने के बाद जब आप यूके जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको होपफुली हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, बैलेट की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। कोई क्वेरी है या कुछ कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।